नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे SQS सर्विस की और साथ में कैसे हम उसको कंबाइन कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन के साथ। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी SNS सर्विस की। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर को और उसमें लॉग इन कर लेते हैं AWS अकाउंट को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम AWS के मेन पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं SQS सर्विस को और यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। तो SQS सर्विस का वेरी फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं यहाँ पे क्यू। तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट क्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक नेम सेट करना है अपने इस पर्टिकुलर क्यू के लिए। तो यहाँ पे मैंने नेम एंटर कर दिया और उसके बाद अगर बात करें नीचे कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जिनको आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको ये प्री कॉन्फ़िगर्ड आती हैं, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। और नीचे आपको इन सभी सर्विसेज की मिनिमम और मैक्सिमम यूनिट शो हो जाएगी कि आप किस पर्टिकुलर रेंज के बिटवीन इस सर्विस के टाइमर को सेट कर सकते हो। जैसे विजिबिलिटी टाइम आउट फिलहाल बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन आप 0 to 12 आवर्स के बीच में कोई भी टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा नेक्स्ट अगर ऑप्शंस की मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास इंक्रिप्शन की ऑप्शन आ जाती है, जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहती है फिलहाल। तो आप चाहें तो इसे भी अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी एक्सेस पॉलिसीज। तो आप अभी ये बेसिक पॉलिसीज पे सेट है, तो आप चाहें तो इसको एडवांस पॉलिसी पे सेट करके एडिशनल ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ और ऑप्शनल इंफॉर्मेशन या कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, जैसे कि रीड्राइव अलाउ पॉलिसी, उसके बाद डेड लेटर क्वेरी पॉलिसी और लास्ट इज टैग्स। तो टैग्स बेसिकली AWS की हर एक सर्विस पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप बेसिकली टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो उस सर्विस की डिस्क्रिप्शन देने में या फिर जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए। तो सिंपली क्लिक करते हैं क्रिएट क्यू पे और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं सिंपली बाहर जाके आपको क्यूज पे शो करूं तो आपको यहाँ पे एक सिंपल A2IT न्यू के नाम से आपको यहाँ पे क्यू शो हो रहा होगा। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं आप कुछ मैसेजेस को। तो सिंपली सिलेक्ट करते हैं ऐसे और चलते हैं सेंड एंड रिसीव मैसेजेस पे और यहां से आप मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं इस क्यू के। तो मैं सिंपली कुछ मैसेजेस को एंटर कर देता हूं जिनको हम चेक करेंगे कि वो डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो फर्स्ट मैसेज हो गया मेरा हेलो एवरीवन। सो इसे सेंड कर देते हैं, यहाँ पे सेंड हो चुका है। चलिए अब एक और मैसेज लिख देते हैं, चलिए इसे भी सेंड कर देते हैं। तो मैंने सैंपल के लिए 2 मैसेजेस एंटर करके उनको सेंड कर दिया है। तो चलिए अब वापस चलते हैं हमारे बेसिक टेबल पे और चेक करते हैं कि क्या कुछ शो हो रहा है हमें। तो अभी फिलहाल सेम ही शो हो रहा है, तो इसको सिंपली रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे मैसेज अवेलेबल पे आपको यहाँ पे 2 लिखा शो हो जाएगा, जो हमने अभी अभी मैसेजेस सेंड किए हैं इस पर्टिकुलर क्यू में। मैसेजेस इन फ्लाइट में आपको तब मैसेजेस शो होते हैं जब आपके मैसेजेस पेंडिंग हो, मतलब कि या तो किसी सर्विस की वजह से डिक्लाइन कर दिए हो या फिर अभी वो अंडर प्रोसेस हो। तो वो मैसेजेस आपको मैसेज इन द फ्लाइट में शो हो जाएंगे जो अभी अंडर प्रोसेस में है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे लैम्डा फंक्शन को इसके साथ बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सर्विसेज में चले जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए कंप्यूट पे और यहाँ पे आपको लैम्डा सर्विस शो हो जाएगी। तो सिंपली इस पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं सर्विस को। तो इसका भी स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो मैं सिंपली क्लिक करता हूं क्रिएट अ फंक्शन पे और यहां सेलेक्ट कर लेते हैं यूज अ ब्लूप्रिंट, क्योंकि ब्लूप्रिंट में बेसिकली आपको सैंपल कोड्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज करके अपनी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं और चाहे तो उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो लैम्डा फंक्शन पे भी मैं आगे जाके एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी ब्लूप्रिंट को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली सर्च करते हैं SQS एंटर और यहाँ पे आपको इसका सैंपल कोड शो हो जाएगा। तो सिंपली इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक नेम सेट कर दीजिए अपने पर्टिकुलर फंक्शन का।
तो अब चलते हैं आगे। तो आगे फिलहाल आप डिफॉल्ट सेटिंग को ही सेट रहने दीजिए, क्रिएट अ रोल फॉर AWS पॉलिसी टेम्पलेट्स पे। देन उसके बाद आप एक रोल का नेम सेट कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली माई रोल लिख दिया, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रोल का नेम चूज कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी टेम्पलेट्स में ये बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्टेड मिलेगा Amazon SQS पॉली परमिशंस, लेकिन अगर आपके सिस्टम में इश्यू नहीं हो रहा तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं। देन यहाँ पे उन्होंने बैच साइज दे रखा है, तो अभी बाय डिफॉल्ट ये 10 है, लेकिन आप मैक्सिमम 10,000 तक लेके जा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देन आगे बैच विंडो है, ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगी, तो आप इसका भी अपनी, अगर आप चाहते हैं तो आप इसका भी साइज सेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एडवांस सेटिंग्स। तो उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ये प्री डिजाइन कोड मिल गया जिसको आप यूज कर सकते हैं इजीली। तो सिंपली क्लिक करते हैं क्रिएट फंक्शन पे। तो यहाँ पे ये आ रही कि हमने SQS क्यू को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ। न्यू क्यू क्रिएट की थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, तो सिंपली इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ARN नंबर शो हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्यू का। तो अब दोबारा से क्लिक करते हैं क्रिएट फंक्शन पे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की विंडोज शो हो जाएगी, और अगर यहाँ पे आप लिखा गया है कंग्रेचुलेशंस योर लैम्डा फंक्शन दिस वन हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, इट मींस आपका लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो चुका है और आप देख सकते हो उसकी एग्जीक्यूशन। तो चलिए वापस चलते हैं अपने SQS सर्विस पे और चेक करते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं। और ये ओपन हो गया हमारा SQS सर्विस। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैसेज अवेलेबल शो हो रहे थे वो सक्सेसफुली आगे सेंड हो चुके हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमें यहाँ पे मैसेज इन फ्लाइट में कोई मैसेज का शो नहीं हो रहा, इट मीन्स हमारे दोनों मैसेज अंडर प्रोसेस में नहीं है, वो सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप SQS में न्यू क्यूज को क्रिएट कर सकते हो, और सेकेंडली लैम्डा फंक्शंस में अपने इन क्रिएटेड क्यूज को ऐड करके यूज कर सकते हो। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लैम्डा फंक्शन की।